नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खियूरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। 2023 का शुभारंभ हो चुका है। अगले महीने फरवरी में आम बजट पेश होने वाला है। अब इस आम बजट से बॉलीवुड को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि बॉलीवुड का जो घाटा हो रहा है तो कुछ ना कुछ पैकेज बॉलीवुड के लिए इस बजट में हो, इस आम बजट में शामिल हो। दरअसल कोरोना के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत होने के बाद से बॉयकॉट के कल्चर ने भी बॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों को फ्लॉप किया है। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आज तक सस्पेंस बनी हुई है। आज भी इसको लेकर सवाल उठाए जाते हैं और पिछले 2 साल से देखा जाए तो 80% घाटे में गया है बॉलीवुड। जी हां, 80% घाटे में 21,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं कमाई बढ़ी है तो वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ी है। बीते 2 साल से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की लगातार जो है कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है। इस साल भी पहले 2-3 महीने का बिजनेस खत्म हो चुका है। ऐसे हालात में फरवरी में आने वाले आम बजट में फिल्म इंडस्ट्री के लिए विशेष पैकेज की मांग की जा रही है। टैक्स ब्रेक हो, इंसेंटिव्स हो, लोन मोरेटेरियम हो या फिर टिकट पर जीएसटी कम करने जैसे कदमों से इस इंडस्ट्री को वापस खड़ा करने में मदद की गुहार सरकार से इस समय बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से लगाई जा रही है। सरकार की तरफ से मांगे गए सुझावों में पीजीआई यानी कि प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से इन मुद्दों पर अपनी मांग रखी गई है। पीजीआई ने इन मुद्दों को रखा है। पिछले 2 सालों में फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो करीब 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान इस फिल्म इंडस्ट्री को हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान थिएटर्स का हुआ है। फिल्म रिलीज पर बॉक्स ऑफिस से होने वाली कमाई 80% तक कम हुई है, घट गई है। विदेशों से भी जो कमाई होती थी वो भी घटी है और टीवी राइट से मिलने वाली कमाई भी 10% के आसपास रह गई है, क्योंकि नई फिल्में रिलीज ही नहीं हो पा रही। रिलीज हो भी रही हैं तो बॉयकॉट का शिकार हो जा रही हैं और केवल ओटीटी से होने वाली कमाई करीब 1600 करोड़ रुपए बढ़ी है। लेकिन यह इंडस्ट्री के घाटे को पूरा करने के लिए नाकाफी है। एक तरफ 1600 करोड़ ओटीटी का और दूसरी तरफ 21,000 करोड़ का नुकसान। फिल्म इंडस्ट्री पर कोरोना का भी असर रहा है। कोरोना में थिएटर पूरी तरह से बंद हो गए। थिएटर से जो है कमाई 80% तक कम बताई जा रही है। 2019 में पूरे साल हालात नॉर्मल थे, तब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 115.2 अरब रुपए मिला, लेकिन 2020 में लॉकडाउन की वजह से यह कमाई घटकर सिर्फ 25 अरब से नीचे रह गई, 24.9 अरब रह गई। मतलब 80% का घाटा। यही सिलसिला 2021 में भी चालू रहा। हालांकि थिएटर खुल गए थे, लेकिन उसके बाद बॉयकॉट का कल्चर भी जो है वो इसमें शामिल रहा। ओवरसीज में घाटा हुआ है। 2019 में विदेशों से 27 अरब रुपए का कलेक्शन मिला था और 2020 में आते आते सिर्फ 3.1 अरब रह चुका है। अगर बात की जाए टीवी राइट्स में कमाई की, वो भी कम हुई है। 2019 में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से 22.1 अरब रुपए की कमाई हुई थी, जो 2020 में सिर्फ और सिर्फ 7.1 अरब रुपए रह गई। नई फिल्में भी कम रिलीज हुई, इसलिए सैटेलाइट राइट्स भी कम ही बिके। सिर्फ अगर फायदा कहीं हुआ है तो वो हुआ है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर। 2020 में एक ही बात पॉजिटिव रही कि ओटीटी राइट से कमाई बढ़ी है, लेकिन ये भी नाकाफी है। 2019 में ये 19 अरब रुपए थी, जो 2020 में बढ़कर 35.4 अरब हो गई। हालांकि थिएटर हो, ओवरसीज हो या फिर टीवी राइट्स, इसमें नुकसान के सामने ये बढ़ोतरी बिल्कुल भी जो है मायने नहीं रखती, कुछ खास नहीं थी। काफी सारे रिलीज रुके, प्रोडक्शन रुके, पैसा जाम हो गया। प्रोड्यूसर्स गिल्ड के नितिन तेज आहूजा ने बताया कि एक और लंबे अरसे से तैयार फिल्मों की रिलीज में देरी हुई। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो प्रोडक्शन में भी देरी हुई, खर्चे बढ़े। इस कारण लिक्विड कैपिटल जो है काफी फंसा हुआ है। फिल्में रुकने से तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन साथ में कोविड प्रोटोकॉल का पालन, सैनिटाइजेशन, टेस्टिंग, कोविड इंश्योरेंस, लोकेशन में बदलाव करना और समय की पाबंदियां, इन वजहों से शूटिंग की अवधि लगातार जो है बढ़ रही है। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट में इजाफा हुआ है और ये सब डेड एक्सपेंडिचर है
क्योंकि इनसे फिल्म की कमर्शियल वैल्यू में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती, ये कहना है प्रोड्यूसर्स गिल्ड का। वहीं फिल्म इंडस्ट्री में एक चर्चा ये है कि 83 जो फिल्म आई थी, 83 जैसी फिल्मों की उम्मीद से कम कमाई की वजह एक टिकट के बेहद महंगे दर भी हैं। फिलहाल 100 रुपए से ज्यादा की टिकट पर 18% और 100 रुपए से कम की टिकट पर 12% जीएसटी है। अगर ये दर कम हो तो एग्जीबिटर्स का कर बोझ कम होगा, इससे दर्शकों को कम कीमत पर फिल्म देखने को मिलेगी। साथ में ही अगर बात की जाए तो प्रोड्यूसर्स को भी एग्जीबिटर्स से ज्यादा हिस्सा मिल पाएगा। इस तरह सारी इंडस्ट्री को जो है, उनका कहना है प्रोड्यूसर्स गिल्ड का, कि इसी तरह सारी इंडस्ट्री को लाभ पहुंच सकेगा। वहीं फिल्म प्रोड्यूसर्स का एक और संगठन इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन इंपा, इससे पहले भी जो है वित्त मंत्रालय को फिल्म उद्योग के लिए जीएसटी हटाने की बात कर चुका है या फिर रेट कम करने की, जीएसटी रेट कम करने की मांग उठा चुका है। हालांकि नितिन तेज आहूजा का कहना है कि फिल्म प्रोडक्शन की पूरी वैल्यू चेन में हर कदम पर इनपुट और क्रेडिट लगते हैं। सिर्फ और सिर्फ सिनेमा टिकट पर जीएसटी कम करने से फिल्म प्रोडक्शन में बहुत मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि दर्शक थिएटर तक ही नहीं जा रहे और इसके लिए इंडस्ट्री को एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज चाहिए। 183 अरब की इंडस्ट्री सितारों के अलावा, जहां पर और भी बहुत से लोग हैं जो बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं, भारतीय सिनेमा उद्योग का वैल्यूएशन करीब 183 अरब रुपए माना जाता है। इस इंडस्ट्री की बात की जाए तो सितारों की चमक दमक देखकर लोग ये मान लेते हैं कि इंडस्ट्री को पैसे की कोई भी कमी नहीं है। अब तक सरकार से भी सिनेमा को शायद ही कोई बड़ी मदद मिली हो। ये इंडस्ट्री अपने बलबूते चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बीते 2 सालों से इस इंडस्ट्री पर मानो एक ग्रहण सा लगा हुआ है और उसके पीछे काफी सारी वजहें हैं। कोरोना भी एक वजह है, दूसरी वजह है सुशांत सिंह राजपूत का केस, जिसे आई ओपनर केस कहा जाता है। जून 2020 में जिस तरह से एक सितारा हमारे बीच से चला गया, उसको आत्महत्या बताने का प्रयास किया गया, लेकिन जिस तरह की चीजें सामने आई, जिस तरह की बातें खुल करके सामने आई, तो लोगों ने कुछ ही दिनों में मान लिया कि यह आत्महत्या नहीं है बल्कि उनकी जान ली गई है। जिसके बाद से लगातार बॉलीवुड का बॉयकॉट होना शुरू हुआ, क्योंकि तमाम जो सितारे थे, बड़े बड़े जो सितारे थे, उन्होंने इस मुद्दे से अपना मुंह मोड़ लिया। जब पूरी देश की जनता सवाल उठा रही थी सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर, तब तमाम ऐसे बॉलीवुड के सितारे जिनको इस देश की जनता ने अपने सिर पर बिठाया, इतना प्यार दिया, उन लोगों की चुप्पी ने कहीं ना कहीं लोगों की हिम्मत तोड़ दी और लोगों ने लगातार मूवीज का बॉयकॉट करना शुरू किया, जो आज तक चल रहा है। और बहुत सारे पुराने भी केसेस खुल करके सामने आए कि पहले सितारे क्या बोलते थे, जो ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, पहले इनका क्या रुझान रहता था लोगों के प्रति, विशेष तौर पर धर्म के प्रति क्या ये सोचते थे। धर्म की बातों को बार बार बीच में लाया जाता था, उससे कहीं ना कहीं लोगों के दिल पर ठेस पहुंची। और अभी भी ये बॉयकॉट कल्चर से हमने देखा किस प्रकार से मूवीज फ्लॉप हुई हैं, बड़े बड़े बजट की मूवीज फ्लॉप हुई हैं, चाहे फिर वो लाल सिंह चड्ढा हो या फिर तमाम ऐसी मूवीज जो आई वो बिल्कुल भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं टिक पाई। बहरहाल, हमने आपको बताया कि पिछले 2 सालों में 80% घाटा हुआ है, 21,000 करोड़ का नुकसान हुआ है इस फिल्म इंडस्ट्री को। आप किस प्रकार से इस खबर को देखते हैं, आपका क्या कहना है इस पर? आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।